हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज आपका ग्रामर पार्ट का दूसरे निबंध का रिवीजन है, जो है महंगाई या फिर महंगाई बढ़ती हुई महंगाई। ठीक है, देखिए मैंने ये आपको पहले दे चुका है, 30/4/2021 को दे चुकी हूँ। वापस रिवीजन कर रही हूँ, जिन बच्चों ने नहीं लिखा है उनके लिए भी थोड़ा आसान हो जाएगा। जहाँ तक मैंने ब्लू लाइन से पेन से निशान लगाया, आपको वहाँ तक लिखना है। देखिए, भूमिका है, आज विश्व के देशों के सामने दो समस्याएं प्रमुख है, मुद्रा स्फीति तथा महंगाई। जनता अपनी सरकार से मांग करती है कि उसे कम दामों पर दैनिक उपभोग की वस्तुएं उपलब्ध करवाई जाए। विशेषकर विकासशील देश अपनी आर्थिक कठिनाइयों के कारण ऐसा करने में सफल हो रहे हैं। सब में ज़्यादा हमारे देश में जो है वो है मुद्रा, पैसों की और महंगाई। इन दोनों चीज़ों की बहुत समस्याएं हैं। आम लोग अपनी चीज़ों को सरकार से अनुरोध करते हैं कि कम दामों में दिया जाए। अब महंगाई के कारण क्या है? भारत की प्रत्येक सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की कीमतें कम करने के आश्वासन मतलब तसल्ली दिए, किंतु कीमतें बढ़ती ही चली गई। इस कमर तोड़ महंगाई के कारण है। महंगाई का सबसे बड़ा कारण होता है उपज में कमी। सूखा पड़ने, बाढ़ आने अथवा किसी कारण से उपज में कमी हो जाए तो वस्तुओं के दाम बढ़ना स्वाभाविक है। कुछ वर्ष पूर्व भारत को इतिहास के प्रबलतम सूखे का सामना करना पड़ा। फलस्वरूप अनाज की भारी मात्रा में आयात करना पड़ा। देखिए, महंगाई के कारण होते हैं हमारी उपज में कमी मतलब पैदावार में, और इस वजह से हमारे जो राशन में होता है उसमें महंगाई हो जाती है। कई बार उपज की कमी नहीं होता है तो सूखा पड़ जाता है, बाढ़ आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, जिस वजह से प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है, जिस वजह से हमारी महंगाई बढ़ती है। दूसरा है जमाखोरी। उपज तथा मंडियों में आती है। अमीर व्यापारी भारी मात्रा में अनाज एवं अन्य वस्तुएं खरीदकर अपने गोदाम में भर लेते हैं। जमाखोरी मतलब अनाज को लेकर स्टोर करना, और इस प्रकार बाजार में वस्तुओं की कमी हो जाती है। व्यापारी अपने गोदामों की वस्तुएं तभी निकालते हैं जब उसे कई गुना दाम अधिक कीमत प्राप्त होती है, और व्यापारी लोग उस अनाज को तब निकालते हैं जब उन्हें उसके दुगने या तिगने दाम मिलते हैं बाजार से। दोषपूर्ण वितरण प्रणाली। देने की जो अनाज देने का तरीका है वो गलत किस तरीके से है, देखिए। अन्य सरकारों की भांति नई भाजपा राष्ट्रीय जनतंत्र गठबंधन पार्टी की सरकार ने भी महंगाई कम करने के आश्वासन दिया, किंतु प्रश्न ये है कि महंगाई कम कैसे हो। देखिए हमारे पे जो भारतीय जनता पार्टी आई है उसने भी कहा कि हम महंगाई कम करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, अगर महंगाई कम हो तो कैसे हो? उपज में बढ़ोतरी हो ये आवश्यक है, किंतु हम देख चुके हैं कि उपज बढ़ाने का भी कोई बहुत अनुकूल प्रभाव कीमतों पर नहीं पड़ता। एक रास्ता तो ये था कि उपज ज़्यादा हो, अनाज ज़्यादा पैदा होगा तो अपने आप महंगाई कम होगी, लेकिन ऐसा करके देखा जा चुका है, इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वस्तुतः हमारी वितरण प्रणाली में ऐसा दोष है जो उपभोक्ताओं की कठिनाइयाँ बढ़ा देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि भ्रष्टाचार का सर्वग्रामी अजगर यहाँ भी अपना काम करता है। देखा ये जाता है कि जो उपभोक्ता है वो बेचारा इस भ्रष्टाचार की आग में पिस जाता है, और जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनका अजगर आज भी समाज के शोषित लोगों को डस रहा है। जिम्मेदारी किस पर? आखिरकार ये जिम्मेदार इसका कौन है? आपात स्थिति में प्रारंभिक दिनों में वस्तुओं के दाम नियत करने की परिपाटी चली थी, किंतु शीघ्र ही व्यापारियों ने पुनः मनमानी आरंभ कर दी। तेल उत्पादक देशों द्वारा तेल की कीमतें बढ़ा देने से भी
महंगाई बढ़ी है। देखिए, कुछ टाइम के लिए सरकारें प्रतिबंध लगाती है, हर चीज़ का रेट फिक्स करती है, लेकिन कुछ थोड़े टाइम के बाद जो व्यापारी जगत होता है वो अपनी मनमानी करके इसको वापस हासिल कर लेता है, अपनी जो भी वस्तुएं वो बेच रहा है उस पे अपने रेट। ठीक है। और एक महंगाई इस वजह से बढ़ती है कि जो तेल उत्पादक देश है, जो हमारे देश को तेल देते हैं, जब वो अपनी कीमतें बढ़ा देते हैं तब भी देश में महंगाई बढ़ जाती है। जिन बच्चों ने ये नहीं लिखा था उनके लिए भी अच्छा है, वो दोबारा इसको लिख सकते हैं। तो मेहरबानी आप लोग अपने यूट्यूब सिलेबस की तैयारी कीजिए। सिलेबस आपका रिवीजन भी ख़त्म हो गया है, तो उम्मीद करती हूँ घर पे होंगे आप लोग, सेफ़ होंगे। ओके क्लास 8, खुदा हाफिज़।